नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की हेडलाइंस के साथ। कान पकड़वाने की घटना पर भड़का फेडरेशन, कर्मचारियों के अपमान को बताया नियम विरुद्ध। थप्पड़ से छात्र हुआ बहरा, शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं हुई। बुढ़ा महादेव से भोर महादेव तक निकलेगी पदयात्रा, धार्मिक आस्था, संस्कृति और जनभागीदारी का दिखेगा संगम। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। राजनांदगांव से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कवर्धा कलेक्टर की कथित कार्यशैली के खिलाफ एक कड़ा विरोध जताया। आपको बता दें कि फेडरेशन ने राजनांदगांव के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जो कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम पर संबोधित है। ज्ञापन में कवर्धा कलेक्टर द्वारा कर्मचारियों को कान पकड़ने की घटना को सिविल सेवा आचरण नियम और साथ ही मानवाधिकार के विरुद्ध बताया गया है। वास्तव में कवर्धा के जिला पंचायत और समग्र शिक्षा कार्यालय में निरीक्षण के दौरान बारिश के चलते कुछ कर्मचारी मिनटों देर पहुंचे थे। इस पर कलेक्टर ने सार्वजनिक रूप से उन्हें कान पकड़ाया, जिससे फेडरेशन ने कर्मचारियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताया। फेडरेशन के जिला संयोजक सतीश और साथ ही जिला महासचिव पीआर झाड़े के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि विलंब होने पर विभागीय कार्रवाई का प्रावधान पहले से ही है, लेकिन सार्वजनिक अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब जरा सोचिए, क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा इस तरह सार्वजनिक अपमान करना सही है? क्या ऐसे व्यवहार कर्मचारियों का मनोबल गिराने वाले नहीं है? आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि फेडरेशन ने यह भी कहा है कि अगर ऐसे अपमानजनक व्यवहार पर तत्काल रोक नहीं लगी तो कर्मचारी वर्ग में गहरा आक्रोश जन्म ले सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी अवकाश के दिन भी देर रात तक ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसे में थोड़ी देर होने से ऐसे में अपराध इसे मानकर अपमान करना पूरी तरीके से अनुचित है। फेडरेशन ने प्रशासन से आग्रह किया है कि वो कर्मचारियों की मेहनत और आत्मसम्मान दोनों का ध्यान रखे। वहीं सभी कर्मचारियों से अनुशासन बनाए रखने और समय पर कार्यालय पहुंचने की अपील की गई है। डोंगरगढ़ के खालसा पब्लिक स्कूल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर कक्षा 7वीं के छात्र सार्थक सहारे को उसकी शिक्षिका ने सवाल पूछने पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि उसकी सुनने की शक्ति चली गई। आपको बता दें कि घटना 2 जुलाई की है। एसएसटी की क्लास के दौरान छात्र शिक्षिका की बात को सही से नहीं समझ पाया। इसी पर शिक्षिका प्रियंका सिंह ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। घर लौटकर छात्र ने परिजनों से ये कहा कि उसे सुनाई ही नहीं दे रहा है। परिजन इसे डोंगरगढ़, फिर राजनांदगांव और फिर अंत में रायपुर से ले गए, लेकिन हालात में अब तक कोई भी सुधार नहीं हुआ है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की है। सिर्फ शोकाज नोटिस देकर औपचारिकता निभाई गई। उन्होंने बीईओ वीरेंद्र कौर गर्छा को शिकायत इसकी सौंपी है, लेकिन कार्रवाई अभी भी अधूरी है। अब जरा सोचिए, क्या आज भी स्कूलों में बच्चों को इस तरह सजा देना स्वीकार्य है? यह घटना सिर्फ एक छात्र की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़ा करता है। कवर्धा में आगामी 14 जुलाई को श्रावण मास के प्रथम सोमवार को आयोजित होने वाली भव्य भोर महादेव पदयात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश की अध्यक्षता में इस संबंध में एक अहम बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें शहर के जनप्रतिनिधियों ने, मंदिर समिति और साथ ही स्कूल प्राचार्यों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। ये जो पदयात्रा है, ये हर साल बुढ़ा महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर भोर महादेव मंदिर तक जाती है। इस साल ये यात्रा 14 जुलाई की सुबह 7 बजे निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। वास्तव में नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने कहा कि पदयात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकता और साथ ही जनभागीदारी का प्रतीक है। उन्होंने सभी स्कूलों के प्राचार्यों से आग्रह किया कि वो अपने छात्र छात्राओं को इस पदयात्रा में भाग लेने हेतु प्रेरित करें। साथ ही वापसी के लिए स्कूल बसों की उपलब्धता की भी सुनिश्चित उसको करने की बात कही गई। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि बैठक में नगरवासियों, महिला मंडलों और साथ ही युवाओं और सामाजिक संस्थानों से इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी की अपील की गई। नगर पालिका ने आश्वासन दिया है कि पदयात्रा में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे कि जल व्यवस्था, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक प्रबंध। बैठक में उपाध्यक्ष पवन जायसवाल, शिक्षा अधिकारी योगदास साहू, साथ ही प्राइवेट स्कूल संघ अध्यक्ष अश्विनी श्रीवास और साथ ही तमाम अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश ने कई जिलों में हालात को बिगाड़ दिया है।
बता दें कि कोरबा और साथ ही सूरजपुर जैसे जिले इस मूसलाधार बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरबा जिले के करतला ब्लॉक में बासाझारा इलाके में बना स्टॉप डैम तेज बारिश के कारण टूट गया। वास्तव में डैम का ढांचा भारी जल प्रवाह को नहीं झेल सका और पानी के तेज बहाव से वो बह गया। अब जरा सोचिए कि इस एक डैम के टूटने से आसपास के लगभग 20 एकड़ खेत पानी में डूब गए। सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि गांव का संपर्क भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि इस क्षेत्र में स्थित करीब 20 साल पुराना एक पुल भी भारी बारिश से टूट गया है, जिसके चलते आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से एक अंतर्राज्यीय प्रेम विवाह करने वाले एक दंपति के साथ सामाजिक बहिष्कार और प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया। नेहा और अजय खूटे नाम के इस जोड़े ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि दोनों ने करीब 5 साल पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद ही उन्हें अपने ही समाज से बहिष्कार झेलना पड़ रहा है। नेहा और अजय न्यू कॉलेज रोड, जगदल्ला रोड चांपा में रहते हैं और किराना की दुकान चलाकर जीवन अपना गुजार रहे हैं। वास्तव में पीड़ित जोड़े का आरोप है कि आसपास के लोग उनसे सामान खरीदने से मना कर देते हैं। इतना ही नहीं, समाज के लोग द्वारा उठने बैठने तक पर रोक लगा दी गई और जुर्माने के नाम पर अब तक उनसे लाखों रुपए भी वसूले जा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि नेहा ने अपनी मां सुलेखा साहू और एक महिला समूह पर नामजद शिकायत भी दर्ज की है। दंपति का आरोप है कि रोज उनके घर आकर गाली गलौज की जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं और जो भी मेहमान घर आता है उसके साथ मारपीट की जाती है। अब जरा सोचिए, समाज के ही लोग एक शादीशुदा जोड़े की जिंदगी को किस तरीके से नर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ितों के अनुसार पैसे नहीं देने पर उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। आरोप ये भी है कि एक संगठित समूह जो है वो रोजाना उनके घर के बाहर आकर हंगामा करता है। आपको बता दें, पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे है उसमें कैद है, जिससे गाली गलौज और मारपीट की तस्वीरें साफ दिखाई देती है। दंतेवाड़ा जिले के बचेली थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर बिहार से लाई गई एक 12 साल की नाबालिग बच्ची ने अपने मामा पर मारपीट और शोषण का आरोप लगाया। आपको बता दें कि ये बच्ची बीते 4 महीने से NMLDC बचेली में कार्यरत एक अधिकारी के घर पर रह रही थी, जहां पर वो घरेलू कामों में हाथ बटाती रहती थी। अब जरा सोचिए, 12 साल की मासूम बच्ची को काम करने के नाम पर वहां से लाया गया और उसके साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि बच्ची का आरोप है कि बच्चे की डायपर बदलने की बात पर उसकी मामी ने उसके साथ मारपीट की। मौके पर मामा वहां पर मौजूद था, जिन्होंने बेच बचाव की कोशिश की, लेकिन इसके बाद बच्ची डर के कारण वहां से भाग गई। 5 और 6 जुलाई की दरमियानी रात जब मामा मामी सो रहे थे, तब चुपचाप घर से वो निकल गई और पास की कॉलोनी में जाकर वो छिप गई। 6 जुलाई की सुबह करीब 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच कॉलोनी की एक महिला ने सीढ़ियों पर बैठी रोती हुई बच्ची को देखा। उसने पार्षद मनोज साहू से इस बात की शिकायत की सूचना दी। मनोज साहू ने मौके पर पहुंचकर वहां अन्य महिलाओं भी मौजूद थी और बच्ची ने अपना नाम बताया और साथ ही पता बताया। इसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। बचेली थाना पुलिस ने बच्चे के शिकायत के आधार पर मामी और साथ ही मामा से पूछताछ अब की जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। थाना बचेली में एक बालिका से मारपीट का मामला संज्ञान में आया है, जिसमें प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि NMDC में कार्यरत राजेंद्र भारती और खुशबू कुमारी हस्बैंड वाइफ के यहाँ पे इस बच्ची को बिहार से लाया गया था लगभग 4 महीने पहले। उसको घरेलू कार्यों में सहयोग के लिए घर पे लाया गया था, परंतु उस बच्ची से मारपीट का आरोप इस दंपत्ति पर लगा है। इन दोनों के खिलाफ संबंधित धाराएं हैं BNS की 115(2) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हमारा 75 का एक्ट है। इसके तहत इस पे कार्रवाई वर्तमान में FIR दर्ज किया जा रहा है। इसमें से जो राजेंद्र भारती हैं वो NMDC में बचेली प्लांट में कार्यरत हैं, अधिकारी हैं, और खुशबू कुमारी जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो दंतेवाड़ा ब्रांच में कार्यरत है। जी, चूंकि बच्ची नाबालिग है तो ये मामला संवेदनशील होता है होने की वजह से CWC के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने उस बच्ची का कथन लिया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से एक बेहद विचलित कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पर बेलादुआ स्थित एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली 3 साल की मासूम को उसके ही शिक्षक ने बेरहमी से पीट दिया। अब जरा सोचिए, जो शिक्षक बच्चों के भविष्य को बनाता है, अगर वही हिंसा पर उतर आए तो भरोसे की दीवार किस तरीके से ढह जाती।
आपको ये भी बता दें कि जो मामला है रायगढ़ जिले के बेलादुआ क्षेत्र से स्थित आनंद मार्गल इंग्लिश मीडियम स्कूल का बताया जा रहा है, जहां पर एक शिक्षक ने नर्सरी कक्षा में पढ़ रही 3 साल की बच्ची के साथ मारपीट की है। वास्तव में ये भी बताया जा रहा है कि जो मामूली बात को लेकर शिक्षक ने अपना ये जो आपा है वो खो दिया और मासूम पर हाथ उठाया। इस घटना के बाद से बच्चा डरा सहमा है और मानसिक रूप से गहरे सदमे में भी वो चला गया है। आपकी जानकारी के लिए ये भी साथ में बता देते हैं कि बच्चे के जो परिजनों ने उनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले को लगातार दबाने की कोशिश कर रहा है। अब तक ना तो शिक्षक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई है और ना ही कोई प्रशासन इसको लेकर सामने आया है। अब सवाल उठता है कि क्या स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित अब नहीं रह गए? क्या ऐसे शिक्षकों को कानून के कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए? देखिए, बसंत देवांगन जी ने थाना चक्रधर नगर में शिकायत किया है कि उनके दोनों बच्चे आनंद मार्ग स्कूल बेलादुआ में प्राथमिक में पढ़ाई करते हैं। आज जब वो 11:30 बजे के करीब स्कूल की छुट्टी होने पर दोनों बच्चों को घर लाकर उनके कपड़े बदल रहे थे तो छोटे वाले बालक के शरीर में पीटने का निशान देखा। इस पर उन्होंने बच्चे से पूछा क्या हो गया, तो उसने बताया स्कूल में शिक्षक ने उनसे मारपीट की है। इस पर वो अपनी पत्नी को और बच्चे को साथ लेकर स्कूल गए। स्कूल में प्रिंसिपल के सामने शिकायत की। वहाँ पे शिक्षक अशोक ने इस बात को स्वीकारा कि इस गलती के कारण उसने नाबालिग बालक के साथ मारपीट की। इस बात की शिकायत चक्रधर नगर थाने में की गई है। पीड़ित का मुलायजा कराया गया है। संबंधित गवाहों के कथन लीक किए जा रहे हैं। जैसी स्थिति बनेगी वैसी ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।